हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी बायोलॉजी के अंदर। ओके, और एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चंस आपका आ जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लेते हैं सबसे पहले किसने इसको दिया। देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर इसको दिया था। इसमें उन्होंने 5 जो आपके ऑर्गेनिज्म सेल्स उनको 5 हाफ्स के अंदर डिवाइड किया था, यानी कि 5 कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया था। ओके, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये नहीं है कि डायरेक्टली आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। इससे पहले भी आपके और जो क्लासिफिकेशन थे, जैसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब आ चुके थे। तो अगर हम कहानी शुरू करें, 1735 की बात है, जब आपके कार्ल लिनियस जो थे वो आए। उन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की कि भाई आपके जो ऑर्गेनिजम्स है वो 2 तरह की हैं, एक तो एनिमीलिया, एक वेजिटेबिलिया है, ठीक है। फिर आए ई हैकल आए 1866 के अंदर। उन्होंने बात की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसमें सबसे पहले जो टर्म यूज़ की थी ई हैकल ने, वो यूज़ की थी प्रोटिस्टा, ठीक है। जो प्रोटिस्टा टर्म जो यूज़ की थी सबसे पहले आपके किसने यूज़ की थी, हैकल ने यूज़ की थी, ठीक है, 1866 के अंदर। तो इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स को रखा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया के अंदर। ओके, अब देख लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे कि हमने बात की है, R.H. विटेकर ने दिया है और 5 कैटेगरीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स को रखा है। अब किस बेसिस पे रखा है इन्होंने, इनका 2 बेसिस थे, यानी कि इनका जो कैटेगरीज हैं जिसमें इन्होंने मेन जो क्लासिफिकेशन है जो आपका बेस्ड है मेन, वो किसके ऊपर बेस्ड है, 2 कैटेगरीज है। एक तो है आपका फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो किस लेवल का है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेकंड यहीं पे रखा उन्होंने मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उसका जो मेथड है न्यूट्रिशन का, यानी कि वो ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है, ठीक है। इन दोनों बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो डिवाइड किया था। ओके, तो इन्होंने कैसे कैसे डिवाइड किया, इन्होंने 5 कैटेगरीज रखी। फर्स्ट रखा इन्होंने मोनेरा को, ठीक है। सेकंड रखा प्रोटिस्टा को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटिस्टा टर्म जो है सबसे पहले किसने यूज़ की थी, वो की थी आपके अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। 1866 के अंदर इन्होंने क्या किया था, अपना 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया की इन्होंने बात की थी। ओके, फिर आते हैं R.H. विटेकर पे। थर्ड कैटेगरी कौन सी थी इनकी, फंजाई। फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमिलिया, यानी कि 5 कैटेगरीज के अंदर आपके ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब जब हमने भी बात की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताए। एक तो है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, फर्स्ट तो ये था। सेकंड है आपका मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो आपका क्लासिफिकेशन जो 2 मेन क्राइटेरिया पे बेस है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, की जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले ये बनाना, देन ये, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड किया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में जो आते हैं वो आते हैं आपके मोनेरा, ठीक है। यूकैरियोट्स में आते हैं, यूकैरियोट्स भी 2 हाफ्स के अंदर डिवाइडेड है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूनिसेलुलर यानी कि एक तरह की सेल उनके अंदर होती है, मल्टी सेलुलर यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब यूनिसेलुलर के अंदर इन्होंने किस ऑर्गेनिजम्स को रखा, वो है आपके प्रोटिस्टा। ओके, अब इसके बाद क्या है, प्रोटिस्टा के बाद अभी हम कहाँ पे हैं, यूकैरियोट्स पे, ठीक है। यूकैरियोट्स जो कि इन्होंने यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर इन्होंने रखा था, ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर में इन्होंने किसको रखा, प्रोटिस्टा को। तो मल्टी सेलुलर में किसको रखेंगे, मल्टी सेलुलर में भी 2 हाफ्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया। वो 2 हाफ्स कौन से थे, कि
जिसके पास सेल वॉल है, ठीक है, और सेकंड तनका जिसके पास सेल वॉल नहीं है, यानी कि विदाउट सेल वॉल। ओके, तो जिसके पास सेल वॉल है दैट मीन्स वो भी आपके दो तरह के हैं, ठीक है, फोटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। अब फोटोट्रोपिक में कौन आएंगे, फोटोट्रोपिक यानी कि अपने के प्लांट्स आएंगे, ठीक है। फोटोट्रोपिक यानी कि जो खुद से खाना बनाते हैं, लाइट के थ्रू आपका खाना बनाते हैं, वो कौन है, आपके प्लांट्स है, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक में कौन आएंगे, आपके फंजाई आएंगे। और विदाउट सेल वॉल यानी कि जिनके पास सेल वॉल नहीं है उसका कौन आएंगे, उसमें आएंगे आपके एनिमेलिया। ओके, समझ में आया कैसे आपका डिवाइड हुआ। सिंपल सी बात है, ये ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में इन्होंने रखा मोनेरा को, ठीक है। फिर यूकैरियोट्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन आया, आपका प्रोटिस्टा आया, ठीक है। मल्टीसेलुलर में कौन आया, मल्टीसेलुलर में भी उन्होंने दो हाफ्स के अंदर डिवाइड किया इसको, कि जिसके पास सेल वॉल है और जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास सेल वॉल है वो भी दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया, फोटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया। फिर इसमें टू हाफ से उन्होंने देखे कि जो फोटोट्रोपिक है यानी कि जो लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, वो कौन है, प्लांट्स हैं। और जो हेटरोट्रोपिक है जो दूसरों पर निर्भर है, वो कौन है, फंजाई है, ठीक है। फिर एनिमीलिया यानी कि जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो कौन है, आपके एनिमल्स हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी अगर आप बात करो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, फिर 5 डिविजन्स में आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसमें आज हमने डिस्कस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स भी बता देती हूँ, क्योंकि आपको याद भी रहेगा और अच्छे से आपको रिवाइज भी हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा जो है, मोनेरा के अंदर आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किसके अंदर आएंगे, मोनेरा के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा के अंदर कौन आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर आ रहे हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इन्होंने किसके अंदर डिवाइड किया था इसको, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर। यूकैरियोट्स में कौन था, यूकैरियोट्स में आपका यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा था, ठीक है। सो ये प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स कौन होंगे, आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स, फंजाई, एल्गी, ठीक है। फिर आते हैं किंगडम फंजाई पे। फंजाई जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजाइस इसके अंदर आती हैं, जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं जो कि हेटरोट्रोपिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका है, वो फंजाई यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। देन आपका प्लांटिस के अंदर भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स प्लांट आएंगे, यानी कि हायर प्लांट्स आएंगे। देन किंगडम एनिमेलिया यानी कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक जिसमें आज हमने डिस्कस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फंजाई के जो एग्जांपल्स है वो भी आप लिख सकते हो, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ईस्ट, राइजोपस, म्यूकर, ये सब के यहाँ आपके फंजाइज हैं, ठीक है। किसके अंदर आएंगे, ये किंगडम फंजाई के अंदर आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल। अगर लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि देख तो रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कितनी देर लगती है किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को, पसंद आ रही है तो लाइक भी करो यार और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।